दोस्तों ईपीएफओ 2025 में जो है काफ़ी अपडेशन किया था और लगभग अब 2026 आ चुका है, तो 2026 में भी ये काफ़ी अपडेशन कर रहा है और करेगा भी फ्यूचर में। ठीक है, अगर आप भी एक पीएफ होल्डर हो, आप भी जो है पीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है, आपका भी पीएफ अकाउंट नंबर है, तो आपके लिए भी ये खास जानकारी आपको जानकारी होना चाहिए कि ईपीएफओ क्या रूल ला रहा है, क्या अपडेशन कर रहा है, ये आपको पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। दोस्तों 2025 में काफ़ी ईपीएफओ जो है अपडेट किया है अपने पोर्टल पे, चाहे वो बैलेंस चेक करना हो, चाहे वो जो है केवाईसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएफ करेक्शन से रिलेटेड हो, वो काफ़ी अपडेशन किया है। ठीक है, जितना पहले क्या होता था, पहले जो अपडेशन रहता था दोस्तों, वो अपडेशन में एम्प्लॉयर और ईपीएफओ के माध्यम से होता था, लेकिन अब ज़्यादातर वो डिजिटल ऑनलाइन ही प्रोसेस जो है लागू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अपडेशन है, ये बहुत अच्छा अपडेट कर चुका है अब पोर्टल पे। जो आप जो है कोई भी कर्मचारी, कोई भी पीएफ होल्डर, वो अपने ही मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन ही अपना जो है ईपीएफ में नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, करेक्शन से हो, केवाईसी से रिलेटेड हो या विड्रॉल प्रोसेस हो, वो सब कुछ काम कर सकता है। ये 2025 का रूल दोस्तों ये है, 2025 में इन्होंने काफ़ी बदलाव कर दिया है। ठीक है, 2025 में जो नया नियम लागू किया है वो है पीएफ जमा फंड से। ठीक है, अब सभी कंपनी पीएफ टाइम पे ही जमा करेंगी, ये ईपीएफओ का रूल हो चुका है। ठीक है, और उसमें दोस्तों पीएफ फंड जो जमा होता था, उसमें जो आपका एम्प्लॉयर का और जो आपके पेंशन के जो फंड मिलता था, जो ब्याज मिलता था, जो इंटरेस्ट मिलता था, अब उसमें भी बदलाव किया है जमा राशि में, कि अब हर साल जो है इंटरेस्ट आपका मार्च से जो है मार्च अप्रैल में आपका इंटरेस्ट आपके जो है ईपीएफ पासबुक में शो होने लगेगा। इनका रूल हो चुका है। ठीक है, इन्होंने अपडेट कर दिया है कि हर साल एवरी ईयर इंटरेस्ट का जो पैसा है मार्च अप्रैल के बीच में ही शो होने लगेगा। ठीक है, आपके ईपीएफओ में, आपके ईपीएफओ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये जो है इंटरेस्ट का है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेंशन वाला पैसा है उसको भी बढ़ा दिया गया है इस पे। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये पीएफ जमा और पीएफ फंड के राशि में 2025 में अपडेट किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2025 में अपडेट किया था कि केवाईसी से, ठीक है, केवाईसी से रिलेटेड भी अपडेट कर दिया है। अब केवाईसी से रिलेटेड अपडेट ये किया है दोस्तों कि अब आप अगर पीएफ होल्डर हो तो आप दोस्तों अपना ही केवाईसी अपने ही मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो और अप्रूवल भी करवा सकते हो। आपको कंपनी और ईपीएफओ ऑफिस में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी ईपीएफओ जो है अच्छा काम किया है, काफ़ी अपडेट किया है। ठीक है, साल 2025 में। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं ईपीएफओ बैलेंस चेक। तो ईपीएफओ बैलेंस चेक भी जो है अब काफ़ी इसमें सुधार कर दिया है। पहले लोग बहुत परेशान हो जाते थे पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, वो पोर्टल से जाते थे तो भी नहीं हो पाता था कि ठीक है, कई बार वो पीएफ ऑफिस पहुंच जाते थे पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए, तो भी वहां पे काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पे पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए भी काफ़ी अपडेट कर चुका है अपने जो है पोर्टल पे 2025 में। तो साल 2025 में ईपीएफओ काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। उसके बाद दोस्तों अपडेट दिया है पीएफ ट्रांसफर से लेके। ठीक है, अब यहाँ पे साल 2025 में ईपीएफ ट्रांसफर से भी लेके जो है बहुत अच्छा है। अगर आप भी जॉब छोड़ रहे हो, कंपनी छोड़ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले, कि अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन करते थे तो आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म 13 जो है आपको फिलअप करना पड़ता था। फॉर्म 13 फिलअप करके अपना पीएफ का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब आपको पीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। साल 2025 में इन्होंने अपडेशन दिया है। जैसे आप नौकरी छोड़ देते हो, जॉब छोड़ देते हो, ऑटोमेटिक जैसे नई कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, नया एम्प्लॉयर जैसे हायरिंग डेट उसमें शो करता है, तो ऑटोमेटिक जो पुराना पैसा था पीएफ का वो ऑटोमेटिक जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा अपडेट दिया है 2025 में, साल 2025 में ईपीएफओ ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आते हैं पीएफ विड्रॉल प्रोसेस से लेके। तो पीएफ विड्रॉल प्रोसेस का भी नियम बदल चुका है। ठीक है, पीएफ विड्रॉल प्रोसेस का नियम काफ़ी बदला है दोस्तों। अब आप पीएफ वेबसाइट पे, ईपीएफओ वेबसाइट पे जाके जो है पीएफ विड्रॉल करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर आप उमंग एप्लीकेशन से कर सकते हो। उमंग एप्लीकेशन से बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया है। और दूसरा नंबर, डॉक्यूमेंट की बिल्कुल छुट्टी कर दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का जो
पहले पासबुक और आपको चेकबुक अपलोड करना पड़ता था, तब जाके अपना पीएफ का बैलेंस निकाल लेते थे। उसमें किसी का जो है पासबुक के कारण रिजेक्ट हो जाता था, क्वालिटी सही नहीं रहती थी, या पासबुक में बैंक का स्टैंप नहीं रहता था, बैंक का मैनेजर का साइन नहीं रहती थी, उसके कारण रिजेक्ट हो जाता था। लोग बहुत परेशान हो जाते थे पीएफ विड्रॉल करते समय। उसके बाद दोस्तों अगर आप चेकबुक अपलोड करते थे तो नेम चेकबुक नहीं रहता था तो भी रिजेक्ट हो जाता था। तो इसलिए ईपीएफओ विड्रॉल प्रोसेस से लेके काफ़ी जो है नियम अपने सिस्टम में बदलाव किया साल 2025 में। उसी टाइम में दोस्तों अब 2026 में आ जाते हैं, तो 2026 में जो ईपीएफओ रूल लाएगा उसके लिए दोस्तों अब आप अपना पीएफ का बैलेंस 2026 में ईपीएफओ 3.0 लागू हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से लागू हो भी चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ साल 2026 में अब आप जो है अपना पैसा एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। जी हाँ, एटीएम के माध्यम से आप जो है पैसा निकाल सकते हो, एटीएम कार्ड के माध्यम से अपना पैसा आप निकाल सकते हो। ऐसा 2026 में आ जाएगा 100%, ठीक है। 2026 और 27 के बीच में ही आ जाएगा ये एटीएम के माध्यम से। ईपीएफओ काफ़ी बड़ा अपडेट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसी में 2026 और 27 विड्रॉल प्रोसेस में यूपीआई के भी माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हो। जिसे फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से अपना पैसा जो है चेक कर लेते हो, उसी तरीके से फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से अपना ईपीएफओ का जो पैसा चेक कर सकते हो, ठीक है। ये साल 2026 और 27 में पूर्ण तरह से चालू हो जाएगा ईपीएफओ 3.0, ठीक है। तो ईपीएफओ काफ़ी बड़ा अपडेट कर रहा है। अब बात आती है दोस्तों ईपीएफओ का, जिसे आप करेक्शन करते हो। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनका जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ के वजह से परेशान हो जाते हैं। फादर का नेम गलत हो जाता है, रिलेशन जो है गलत हो जाता है, ठीक है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में गलत रहता है, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट में जो आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें अलग रहता है। तो इससे वजह से आप उसमें पीएफ का काफ़ी काम करने में अपना परेशानियों को सामना करना पड़ता था आपको, लेकिन इसमें भी अपडेट कर दिया है, साल 2025 में ही अपडेट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे साल 2025 और 26 में जो अपडेट कर रहा है, अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे नेम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, अब आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे डिजिटली आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपका ईपीएफओ का काम 100% आपका ही हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएगा। तो ईपीएफओ साल 2025 और 26 में काफ़ी बड़ा अपडेट किया है। तो ईपीएफओ से जो है बहुत सारी जानकारी अगर आपको पानी है तो आप हमारे चैनल पे हेल्प सेंटर प्रयागराज से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाते हैं। और कोई नया स्कीम आती है उसके भी बारे में बताता हूँ, कोई नया रूल्स आता है उसके भी बारे में बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों का यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व भी किया जाती है, जिसे करेक्शन का हो, विड्रॉल प्रोसेस है, बैलेंस चेक करने का हो, तो सब कुछ बताते रहते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ अपना जो रूल अपडेट दिया है 2025-2026 को लेकर, आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में जरूर बताना। बने रहें दोस्तों आप हेल्प सेंटर प्रयागराज पे। मैं हूँ दोस्तों शरद तिवारी।